नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनुष्य का जीवन आदतों पर टिका होता है और यही आदतें समय के साथ हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। लेकिन अधिकांश लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव बड़े कदमों से आते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे बड़े परिवर्तन छोटे-छोटे कदमों से पैदा होते हैं। एटॉमिक हैबिट्स उसी सिद्धांत को समझाती है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये छोटी आदतें ही समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम पैदा करती हैं। आदतें हमारे दैनिक जीवन का वो हिस्सा हैं जो बार बार दोहराए जाने के कारण हमारे व्यवहार का स्वचालित हिस्सा बन जाती हैं। जब आप सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन देखते हैं, चाय पीते हैं, ये सब चीजें आप इसलिए नहीं करते कि कोई सोच समझकर आदेश देता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दिमाग ने उसे आदत बना दिया है और वो काम खुद ब खुद होता है। एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बदलाव का आधार आपकी आदतें हैं, और आदतें तभी बदलती हैं जब आप छोटे छोटे सुधार हर दिन करते हैं। अगर आप 1% सुधार रोज करते हैं तो एक साल में 365% नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा सुधार दिखाई देता है, क्योंकि सुधार कॉम्पाउंड होते हैं, यानी बढ़ते जाते हैं। आप अपना जीवन तब बदलते हैं जब आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे आप बनना चाहते हैं। इसीलिए जेम्स क्लियर कहता है कि आदतें बस काम नहीं हैं, बल्कि पहचान बनाने का साधन है। आप अगर रोज पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप से कहना कि मैं पढ़ूंगा ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको कहना है कि मैं एक पाठक हूं। जब आप ये पहचान अपनाते हैं तो आपका दिमाग उस पहचान के अनुसार आदतें अपनाने लगता है। एटॉमिक हैबिट समझाती है कि पहचान बदलने का सबसे सरल तरीका ये नहीं है कि आप भविष्य में बड़े लक्ष्य रखें, बल्कि ये है कि आप आज छोटी छोटी जीतें हासिल करें, क्योंकि हर जीत उस पहचान का एक वोट है। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं तो ये आपकी पहचान को मजबूत करता है कि आप एक पाठक हैं। अगर आप 2 मिनट वॉक करते हैं तो ये आपके अंदर ये विश्वास पैदा करता है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। इसीलिए शुरुआत हमेशा छोटी रखो, आसान रखो और लगातार रखो। मनुष्य का दिमाग संकेतों पर काम करता है। दिमाग किसी भी आदत को 4 चरणों में चलाता है: संकेत, चाह, प्रतिक्रिया और इनाम। जब कोई संकेत मिलता है तो चाह पैदा होती है, फिर हम प्रतिक्रिया देते हैं और अंत में इनाम मिलता है जो उस आदत को और पक्का कर देता है। उदाहरण के लिए मोबाइल में नोटिफिकेशन एक संकेत है, उसे देखने की इच्छा चाह है, उठाकर खोलना प्रतिक्रिया है और अंदर नई चीज देखने का आनंद इनाम है। इसीलिए अच्छी आदत बनाने के लिए हमें ये चारों चरण समझने होंगे और बुरी आदत छोड़ने के लिए भी इन्हें उल्टा करना होगा। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसे स्पष्ट बनाओ, यानी उसका संकेत दिखाई देने वाला बनाओ। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को मेज पर, बेड पर या उस जगह रखो जहां आप रोज जाते हो। संकेत दिखेगा तो आदत चल पड़ेगी। दूसरी बात है इसे आकर्षक बनाना, यानी आदत को ऐसा बनाओ कि मन करे। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग काम आती है, यानी जो काम आप करना चाहते हैं उसे जोड़ दो मजेदार काम के साथ। तीसरी बात इसे आसान बनाना है, यानी रुकावटें हटाओ, शुरुआत छोटी करो और 2 मिनट नियम अपनाओ कि कोई भी नई आदत पहले सिर्फ 2 मिनट में पूरी होनी चाहिए, ताकि आपका दिमाग उससे डर न सके। चौथा नियम है कि इसे संतोषजनक बनाओ, यानी आदत करने के तुरंत बाद ऐसा कुछ महसूस हो या देखो जिससे आपका दिमाग खुश हो जाए, जैसे टिक मार्क लगाना, कैलेंडर में क्रॉस करना या छोटी जीत महसूस करना। एटॉमिक हैबिट्स का पहला भाग यही सिखाता है कि आपका जीवन आपकी पहचान से शुरू होता है और आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रोज के व्यवहार को बदलो, और व्यवहार तभी बदलता है जब छोटी छोटी आदतें बदलती हैं। लोग तेज, बड़े, भारी बदलाव की तलाश करते हैं, लेकिन जीवन में असली परिवर्तन उन छोटे कार्यों से आते हैं जिन्हें आप रोज बिना रुके लगातार करते हैं। छोटे सुधारों की शक्ति यही है कि वो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं, आपके वातावरण को रीशेप करते हैं और आपकी पहचान को रीडिफाइन कर देते हैं। जब आप छोटी जीतें हासिल करते हैं तो आपका दिमाग विश्वास करना सीखता है कि आप बदलाव के योग्य हैं, और धीरे धीरे वही विश्वास आपके अंदर अनुशासन, आदतें और परिणाम पैदा करता है। मानव व्यवहार को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी आदतें सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पर्यावरण, इच्छाओं, पुरस्कारों और दोहराव का मिश्रण है, और उन्हें बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं, जबकि इच्छा शक्ति हमेशा टिकाऊ नहीं होती। टिकाऊ वो चीज होती है जो वातावरण के हिसाब से अपने आप होने लगे।
एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि अगर वातावरण अनुकूल हो तो आदतें आसानी से बनती हैं और अगर वातावरण गलत हो तो अच्छी आदतें भी जल्दी टूट जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने आसपास के संकेतों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि अच्छी आदतें साफ दिखें और बुरी आदतें छिप जाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर रोज जाए, और अगर आप मोबाइल उपयोग कम करना चाहते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में या बैग में रख दें ताकि संकेत कम मिले और दिमाग उस आदत को करने के लिए मजबूर न हो। ये छोटा बदलाव लगता है लेकिन व्यवहार पर इसका प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि दिमाग वही करता है जिसका संकेत सबसे पहले मिलता है। अच्छी आदतें बनाने का असली खेल फ्रिक्शन यानी रुकावटों को कम करने और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाने में है। जब किसी आदत तक पहुंचना आसान होता है तो वो जल्दी बन जाती है, और जब किसी आदत तक पहुंचना कठिन होता है तो वो जल्दी छूट जाती है। जैसे अगर आप रात को स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जंक फूड को घर में न रखें, स्वस्थ खाना पहले से तैयार रखें और पानी की बोतल सामने रखें ताकि सही विकल्प तक पहुंचना आसान हो जाए। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो हर बार लॉगिन पासवर्ड डालना पड़े, ऐप्स को फोन के आखिरी पन्ने पर डालें या स्क्रीन टाइम लॉक लगा दें ताकि हर बार एक रुकावट की दीवार बने। ये छोटे बदलाव आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत किए बिना भी व्यवहार को बदल देते हैं। दिमाग दो तरह की ऊर्जा बचाता है, सोच की ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा। इसीलिए दिमाग उन कामों को पसंद करता है जिनमें तैयारी कम हो, निर्णय कम हो और शुरुआत आसान हो। अगर आप नई आदत चाहते हैं तो दिमाग को ज्यादा निर्णय लेने ना दें, सिर्फ तय कर दीजिए कि आप कब, कहां और कैसे करेंगे। जैसे मैं सुबह 7 बजे बालकनी में 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इससे दिमाग के पास कोई सवाल नहीं बचता और वो सीधे क्रिया की ओर जाता है। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है और इसे बार बार अभ्यास करने से व्यवहार स्थिर हो जाता है। इसके अलावा हैबिट स्टैकिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें आप पहले से मौजूद आदत के बाद नई आदत जोड़ते हैं, जैसे दांत ब्रश करने के बाद 2 मिनट पढ़ना या चाय पीने के बाद 5 पुशअप करना। पहले से मौजूद आदत संकेत बन जाती है और नई आदत उससे जुड़कर स्वचालित हो जाती है। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपको तुरंत मानसिक या आत्मक लाभ देती हैं। इसलिए जो आदत आपको दीर्घकालिक लाभ देती है उसे भी ऐसा बनाना चाहिए कि आपको तुरंत छोटा सा इनाम महसूस हो। दिमाग रिवॉर्ड ड्रिवन है और वो हमेशा उसी काम को दोहराता है जिसका उसे तुरंत सुख मिलता है। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो हर बार पढ़ने के बाद कैलेंडर में क्रॉस मार्क लगा सकते हैं ताकि दिमाग को विजुअल इनाम मिले। और अगर आप व्यायाम करते हैं तो उसे पूरा होते ही खुद को एक छोटा सा पॉजिटिव रिमाइंडर दें कि आपने काम किया। जितना जल्दी आपका दिमाग इनाम देखता है उतनी तेजी से आदत मजबूत होती है। जिन आदतों में इनाम देर से मिलता है, जैसे बचत करना, वर्कआउट करना, नई स्किल सीखना, उनमें आत्म पुरस्कार की जरूरत और भी ज्यादा होती है ताकि दिमाग निरंतर बना रहे। एटॉमिक हैबिट्स ये भी समझाती है कि आप जब भी नई आदत शुरू करें तो छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, क्योंकि बड़े लक्ष्य दिमाग को डराते हैं। 2 मिनट नियम यही कहता है कि नई आदत का शुरुआती वर्जन इतना आसान होना चाहिए कि आप मना ना कर पाएं। जैसे पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 पेज, वर्कआउट चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट मूवमेंट, लिखना चाहते हैं तो सिर्फ 10 लाइनें। दिमाग को शुरुआत पसंद है और जब शुरुआत आसान होती है तो निरंतरता बिना संघर्ष के विकसित होती है। एक बार आप नियमित हो जाएं तो आदत अपने आप बढ़ती है। यही कारण है कि छोटी जीतें बड़े बदलाव का बीज होती हैं। इस भाग का वास्तविक संदेश यही है कि आदतें व्यवस्था और माहौल से बनती हैं, इच्छा शक्ति से नहीं। अगर आप माहौल को अपने लक्ष्यों के हिसाब से ढाल लेते हैं तो आपकी आदतें बगैर दबाव के बनी रहेंगी। अच्छी आदतों को आसान बनाना, आकर्षक बनाना, उपलब्ध बनाना और इनामजनक बनाना ही स्थिर बदलाव की जड़ है। वातावरण को थोड़े थोड़े बदलाव के साथ बदलने से व्यवहार खुद ब खुद बदलता जाता है और धीरे धीरे वही छोटे छोटे बदलाव एक मजबूत, अनुशासित और लक्ष्य उन्मुख जीवन की नींव बन जाते हैं। डिसिप्लिन की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने दिमाग को आदेश देना सीख जाता है, न कि उसकी आदतें उसे चलाती रहें। सुबह उठने का समय, काम शुरू करने का तरीका, लक्ष्य पूरा करने की गति, ये सब तभी बदलते हैं जब इंसान अपनी मानसिक जड़ता को पहचानकर उससे लड़ना शुरू करता है। बहुत लोग मानते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ऊंचा स्तर है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, डिसिप्लिन पूरी आग है। इंसान का दिमाग आराम और सुविधा की तरफ भागता है। कोई भी लक्ष्य जो बड़ा है वो आराम की सीमा के बाहर होता है। इसलिए वास्तविक डिसिप्लिन का अर्थ है हर उस काम को करना जिसे आपका मन टालना चाहता है।
शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस मानसिक असुविधा को स्वीकार करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है। आप अपने भीतर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां आप काम को भावनाओं पर नहीं छोड़ते, बल्कि तय समय पर बिना बहाने काम पूरा करते हैं। डिसिप्लिन विकसित करने का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्णय की स्पष्टता। जब तक इंसान को ये नहीं पता कि उसे क्यों काम करना है, तब तक वो कभी निरंतर नहीं रह सकता। इसलिए आपको अपने लक्ष्य ऐसे चुनने होंगे जिनका आपके जीवन में स्पष्ट अर्थ हो। जब आप अपने प्रयास के कारण को समझते हैं, तब काम में लगने वाली ऊर्जा स्वतः बढ़ जाती है। लेकिन अगर लक्ष्य धुंधले हों, तो मन हर कदम पर तर्क ढूंढता है कि आज रहने दो, कल कर लेंगे। इसीलिए डिसिप्लिन की यात्रा की शुरुआत अंदर से होती है। आपकी सोच व्यवस्थित होनी चाहिए। समय का सही उपयोग भी डिसिप्लिन की नींव है। दिन में हर किसी के पास 24 घंटे समान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों में एक नया भविष्य बनाता है और कोई इन्हीं घंटों में सिर्फ सोचते सोचते दिन खत्म कर देता है। आपको अपने दिन का ढांचा ऐसा बनाना होगा जहां काम, आराम, सीखना और व्यक्तिगत विकास सबका स्थान तय हो। जब तक समय अनियंत्रित रहता है, जीवन भी अनियंत्रित ही चलता है। पर जैसे ही आप दिन को नियंत्रित करना सीखते हैं, वहीं से आपकी असली प्रगति शुरू होती है। डिसिप्लिन में स्वनियंत्रण का रोल सबसे बड़ा है। ये क्षमता आपको अपनी तत्काल इच्छाओं को रोककर अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राथमिकता देने की ताकत देती है। जैसे काम करने से पहले मोबाइल उठाने की आदत रोकना, रात को देर तक जागने की इच्छा छोड़कर तय समय पर सोना, खाने में अनावश्यक चीजों से बचना, पढ़ाई या काम टालने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना। ये छोटे छोटे कंट्रोल मिलकर एक बड़ा परिवर्तन खड़ा करते हैं। जब इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है, तो दुनिया का कोई दबाव उसे रोक नहीं सकता। डिसिप्लिन का सबसे शक्तिशाली पहलू है नियमितता। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे, लगातार, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करने से ही सफलता बनती है। आप हर दिन यदि सिर्फ 1% भी सुधार करते हैं, तो कुछ महीनों में आपका स्तर उन लोगों से 10 गुना आगे हो जाता है जो शुरुआत ही नहीं करते। नियमितता इंसान को विश्वसनीय बनाती है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। जब आप खुद से दिया हुआ वादा निभाते हैं, तो आपके आत्मविश्वास की नींव मजबूत होती जाती है। डिसिप्लिन को स्थायी बनाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा की सुरक्षा भी सीखनी पड़ती है। थका हुआ, बिखरा हुआ दिमाग न तो उत्पादक बन सकता है और न ही स्थिर रह सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण कामों के लिए अपनी ऊर्जा बचाएं। सोशल मीडिया, भीड़, बेकार बहसें, नकारात्मक लोगों की बातें, ये सब आपकी मानसिक शक्ति चुरा लेते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं, तो आपका ध्यान, आपका फोकस और आपकी गति तीनों कई गुना बढ़ जाती हैं। अंत में डिसिप्लिन एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि जीवन भर की जीवन शैली है। आप जितना अधिक खुद को चुनौती देते हैं, उतना अधिक मजबूत बनते जाते हैं। कठिनाइयां आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके विकास की सीढ़ियां होती हैं। जो व्यक्ति असुविधा से दोस्ती कर लेता है, वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। यही डिसिप्लिन की असली कला है। मन से हारना नहीं, बल्कि मन को प्रशिक्षित करना। डिसिप्लिन का चौथा चरण वो है जहां इंसान सिर्फ काम करना नहीं सीखता, बल्कि अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना शुरू करता है। ये वो अवस्था है जहां आदतें एक सिस्टम बन जाती हैं और सिस्टम आपके पूरे व्यक्तित्व को स्थिर, मजबूत और केंद्रित बना देता है। इस स्तर पर आप सिर्फ समय नहीं संभालते, आप अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने निर्णय पूरी स्पष्टता के साथ चलाने लगते हैं। इस भाग में डिसिप्लिन एक कौशल से आगे बढ़कर एक पहचान बन जाता है। जब कोई व्यक्ति काम को सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे करना है, तब वो मजबूरी का पालन कर रहा होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति काम को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेता है, जैसे मैं वो इंसान हूं जो अपने लक्ष्य पूरे करता हूं, तब वो हर परिस्थिति में निरंतर बना रहता है। पहचान की ये शक्ति इंसान को ऐसे स्तर पर ले जाती है जहां वो किसी बाहरी प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, उसका अंदरूनी सिस्टम उसे आगे चलाता है। डिसिप्लिन का अगला गहरा स्तर है कंसिस्टेंट माइंड मैनेजमेंट। आपका दिमाग हर दिन लाखों विचार पैदा करता है। इन विचारों में से कई आपकी प्रगति को आगे बढ़ाते हैं और कई आपको कमजोर बना सकते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों की दिशा पर नियंत्रण रखना होगा। नेगेटिव सोच को दबाने की कोशिश बेकार है, लेकिन उसे पहचानकर उसे अपनी भावनाओं पर राज न करने देना ही असली मानसिक शक्ति है। आपको हर सुबह अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आज मेरा दिमाग किस दिशा में काम करेगा। जब इंसान अपने विचारों को लक्ष्य की ओर सेट कर लेता है, तब उसका पूरा दिन उसी मानसिक ऊर्जा के साथ चलता है। इस चरण में व्यावहारिक अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने जीवन में ऐसे नियम बनाइए जिन्हें आप चाहे किसी भी स्थिति में न तोड़ें, जैसे काम शुरू करने का समय, काम समाप्त करने का समय, हर दिन एक जरूरी लक्ष्य पूरा करना, सेहत के लिए तय की गई दिनचर्या, सीखने के लिए रोज कुछ समय। ये नियम आपके लिए बाहरी दबाव नहीं बनते, बल्कि एक रास्ता बन जाते हैं जो आपको चरित्र की दृढ़ता प्रदान करता है।
समय के साथ आपका मन खुद इन नियमों को अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया समझने लगता है। डिसिप्लिन का एक बड़ा पहलू है भावनात्मक स्थिरता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी तनाव, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी थकान। ये मन की सामान्य अवस्थाएं हैं, लेकिन इन भावनाओं के कारण काम रुक जाए, ये डिसिप्लिन की यात्रा के खिलाफ है। भावनात्मक स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आपको कभी भावनाएं नहीं होंगी। इसका अर्थ है कि भावनाएं आपकी दिशा तय नहीं करेंगी। आपको ये सीखना होगा कि मन चाहे जैसा भी हो, आप अपने सिस्टम के अनुसार ही काम करेंगे। इस स्तर पर इंसान अपनी कमजोरियों को अवसर में बदलना शुरू करता है। आप पहचानते हैं कि आपकी कमी क्या है। फोकस, जल्दी गुस्सा करना, टाल मटोल करना, आत्मविश्वास की कमी, दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित होना, और फिर हर कमी पर सीधे काम करते हैं। जब आप खुद को हर सप्ताह, हर महीने बेहतर बनाते हैं, तभी दीर्घकालिक बदलाव स्थायी होता है। अपनी कमजोरियों से भागना आसान है, लेकिन उनसे लड़ना ही आपकी पहचान को मजबूत करता है। डिसिप्लिन का ये चरण आपको जीवन में एक दीर्घकालिक विजन भी देता है। अब आपका ध्यान सिर्फ आज या कल पर नहीं रहता, बल्कि 5 साल बाद आप कहां होंगे, 10 साल बाद कैसा जीवन बनाना चाहते हैं, उसका स्पष्ट नक्शा तैयार होता है। ये विजन आपको दिशा देता है, और दिशा आपको स्थिर रखती है। जब इंसान को पता होता है कि वो कहां जा रहा है, तब रास्ता कितना भी कठिन हो, वो पथ नहीं छोड़ता। आप धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं जो आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी आदतें और समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां आपके जीवन से स्वाभाविक रूप से हटने लगती हैं। इसके बदले आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका समय पूरी तरह उन कामों में लगने लगता है जो आपके व्यक्तित्व, करियर और लक्ष्य को ऊंचाई पर ले जाते हैं। अंत में चौथा चरण आपको स्वतंत्रता का एहसास देता है। वो स्वतंत्रता जो जिम्मेदारी निभाने से आती है, वो स्वतंत्रता जो खुद को हर दिन मजबूत करने से मिलती है, और वो स्वतंत्रता जो अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण पाने से पैदा होती है। यही वो बिंदु है जहां आप समझते हैं कि डिसिप्लिन बोझ नहीं, बल्कि आपकी शक्ति है। डिसिप्लिन की यात्रा का 5वां कदम वो अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन में बनाए गए सिस्टम को सिर्फ चलाता नहीं, बल्कि उसे और तेज, और बुद्धिमान और अधिक प्रभावी बनाने लगता है। ये वो स्तर है जहां आपका व्यवहार अपने आप आपके भविष्य को आकार देने लगता है। अब आप सिर्फ आदतों का पालन नहीं करते, बल्कि आदतें आपकी पहचान बनाकर आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। यहां जीवन एक ऐसी दिशा में जाने लगता है जहां हर दिन आपकी प्रगति पिछले दिन से अधिक मजबूत होती है। इस चरण में सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि आप छोटे छोटे सुधारों के विज्ञान को समझने लगते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने का सिद्धांत अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि आपकी दैनिक प्रक्रिया बन जाता है। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी काम बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि नियमित छोटे कदमों से बदलता है। 1% का यह सुधार जब महीनों तक चलता है, तब आपकी क्षमताओं में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली गुण दिखाई देने लगता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये वही शक्ति है जो धन, कौशल, संबंध, करियर, मानसिक मजबूती सबको धीरे धीरे गुणात्मक रूप से बढ़ाती है। यही कारण है कि डिसिप्लिन वाले लोग कुछ महीनों में आम लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। इस स्तर पर आप अपने एनवायरनमेंट की शक्ति को समझते हैं। आदतें मन में नहीं बनती, आदतें वातावरण में बनती हैं। आप उन चीजों, लोगों, जगहों और अनुभवों को पहचानने लगते हैं जो आपकी ऊर्जा को गिराते हैं या आपकी प्रगति को रोकते हैं, और फिर आप उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन से हटाना शुरू कर देते हैं। साथ ही आप अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाने लगते हैं जो आपकी प्रगति को आसान बना दे, जैसे साफ सुथरी कार्य जगह, ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं का कम होना, समय की स्पष्ट योजना और प्रेरणा बनाए रखने वाला वातावरण। आप समझ जाते हैं कि एक अच्छा सिस्टम इंसान को काम करने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि काम करना आसान और स्वाभाविक बना देता है। इस अवस्था में आप ऊर्जा प्रबंधन की कला को भी सीखने लगते हैं। बहुत से लोग समय प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं, पर समय नहीं, ऊर्जा जीवन को बदलती है। आप पहचानते हैं कि आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा कब सबसे मजबूत होती है, कब कमजोर होती है, और इसे कैसे स्थिर रखा जाए। आप अपनी नींद, आहार, पानी, ब्रेक और मूवमेंट को इस तरह संतुलित करते हैं कि आपका मन और शरीर पूरे दिन काम करने के लिए तैयार रहें। इससे डिसिप्लिन बोझ नहीं बनता, ये आपकी नेचुरल लय बन जाता है। ऊर्जा प्रबंधन वो शक्ति है जो कठिन कामों को भी आसान बना देती है, क्योंकि जब मन मजबूत और ऊर्जा उच्च हो, तब कोई भी कार्य भारी नहीं लगता। 5वें चरण में आप एक और महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करते हैं। आपका फोकस तेज हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि हर चीज को पकड़कर चलना प्रगति नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक क्षमता को कम कर देता है। इसलिए आप अनावश्यक कामों को छोड़ना, ना कहना और सिर्फ उन कार्यों पर ध्यान देना सीखते हैं जो आपके जीवन के बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। जब इंसान फोकस सीख लेता है, उसका समय उसी काम में लगता है जिससे जीवन में वास्तविक सुधार आता है। यहीं से आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है।
अब आपकी पहचान केवल काम करने वाले व्यक्ति की नहीं रहती, बल्कि आप दीर्घकालिक सफलता के निर्माता बन जाते हैं। आप अपने जीवन में रणनीति जोड़ते हैं। आपने आदतें बनाई, उन्हें स्थिर किया, और अब आप ये विश्लेषण करते हैं कि कौन सी आदतें आपको कहां ले जा रही हैं और किन आदतों को बदलना या सुधारना आवश्यक है। ये विश्लेषण आपको सहज नहीं होता, ये आपकी जागरूकता का परिणाम है। जागरूकता ही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है और आपको अपनी दिशा स्वयं नियंत्रित करने देती है। इस चरण में आप अपने मन पर इतना नियंत्रण पा लेते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपको रोक नहीं पाती। आपका मूड आपका काम नहीं रोकता, आपका डर आपके कदम नहीं रोकता, और आपकी थकान आपके सिस्टम को नहीं रोकती। आप सीख चुके होते हैं कि काम मूड का नहीं, पहचान का हिस्सा है। आप वो इंसान बन चुके होते हैं जो काम इसलिए करता है क्योंकि यही आपका स्वभाव है। धीरे धीरे जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आने लगती है। आप देखते हैं कि आपकी सोच गहरी, आपका निर्णय मजबूत, आपकी गति संतुलित और आपका मन शांत हो रहा है। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संचालित होने लगता है। यही वास्तविक डिसिप्लिन है, जब आपकी प्रेरणा आपके अंदर रहती है और आपका सिस्टम आपको हर दिन आगे बढ़ाता रहता है। चौथे और पांचवें चरण को पार करने वाला व्यक्ति जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां उसका हर कदम उद्देश्यपूर्ण होता है। वो न समय गंवाता है, न विचार बर्बाद करता है। उसकी ऊर्जा केंद्रित होती है, उसकी दिशा स्पष्ट होती है और उसका काम उसकी पहचान बन जाता है। ये वो अवस्था है जहां जीवन तेज, सरल और अर्थपूर्ण हो जाता है। डिसिप्लिन की यात्रा का अंतिम चरण वो होता है जहां इंसान अपनी आदतों, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों पर इतना गहरा नियंत्रण पा लेता है कि पूरा जीवन एक स्थिर लय में चलने लगता है। इस स्तर पर आपको यह समझ आता है कि डिसिप्लिन सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का एक अलग दृष्टिकोण है। शुरुआत में जो चीज आपको मजबूरी लगती थी, वो अब आपका स्वभाव बन चुकी होती है। यही असली बदलाव है, जब इंसान आदतों को नहीं चलाता, बल्कि आदतें इंसान को चलाने लगती हैं और वो चलन उसे हर दिन बेहतर बनाता है। जैसे जैसे आप इस अंतिम स्तर पर पहुंचते हैं, आप अंदर महसूस करते हैं कि आपका जीवन उन सभी पुराने बोझों से मुक्त हो चुका है जो पहले आपको रोकते थे, जैसे टालमटोल, मानसिक अव्यवस्था, अनियंत्रित भावनाएं और अस्थिर निर्णय। अब आपका हर कदम आपके उद्देश्य से जुड़ा होता है। आप किसी काम को इसलिए नहीं करते कि लोग देखें, आप इसलिए करते हैं क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो आप बन चुके हैं। पहचान की ये स्थिरता जीवन को एक बेहद शांत और मजबूत दिशा देती है। इस अवस्था में आपको यह भी समझ आता है कि लक्ष्य जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन असली शक्ति उन प्रणालियों में होती है जिन्हें आपने बनाया है। लक्ष्य एक बार पूरे होते हैं, लेकिन सिस्टम हर दिन चलता है और वहीं से जीवन में निरंतर प्रगति आती है। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है, तो आप किसी भी चुनौती को लंबे समय तक संभाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी प्रक्रियाएं ठोस हैं और आपको हर परिस्थिति में आगे ले जाएंगी। इस चरण में आप अपने जीवन का पूरा नियंत्रण वापस पा लेते हैं। आप जानते हैं कि कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा बढ़ाती हैं और कौन सी चीजें आपकी गति को धीमा करती हैं। आप अपनी सीमाओं, अपनी क्षमताओं और अपनी ताकतों को बेहद स्पष्ट रूप से समझते हैं। ये स्पष्टता आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि बहुत से लोग जीवन में दिशा खोजते रहते हैं, लेकिन आप अपनी दिशा स्वयं निर्धारित कर चुके होते हैं। यही वो क्षण है जब इंसान समझता है कि वो सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। अब आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है जिससे आप भविष्य को पहले से अधिक स्थिरता के साथ देख सकते हैं। आप जानते हैं कि आज आप जो काम करेंगे वो आपके आने वाले वर्षों का आधार बनेगा। इसलिए आप कभी जल्दबाजी नहीं करते, कभी भावनाओं के आधार पर बड़े निर्णय नहीं लेते और कभी छोटे लाभ के लिए बड़े लक्ष्य को नहीं छोड़ते। इस मानसिक परिपक्वता को हासिल करना डिसिप्लिन की यात्रा की सबसे ऊंची उपलब्धि है। इस अंतिम पड़ाव पर इंसान बाहरी शोर और अंतरीनी शांति का अंतर समझने लगता है। वो जान जाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है, और उसने ये लड़ाई जीत ली है। अब वो अपने जीवन को किसी तुलना, दिखावे, डर या दबाव के आधार पर नहीं चलाता। उसके काम का आधार है मजबूत आदतें, साफ सोच, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर सीखने की इच्छा। यही वो चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को लंबी सफलता की ओर ले जाती हैं। ये चरण आपको एक और अनमोल अनुभव देता है, अपने भविष्य में विश्वास। जब इंसान हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, चाहे छोटे कदमों से ही क्यों ना हो, तो वो धीरे धीरे महसूस करता है कि वो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। यही विश्वास आपके आत्मविश्वास को गहरा बनाता है। अब आप अपने सपनों को असंभव नहीं मानते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी प्रक्रिया उन्हें वास्तविकता में बदल सकती है। यहीं पर जीवन स्थिरता और विकास दोनों को एक साथ धारण करता है।
अंत में जब डिसिप्लिन जीवन का मूल बन जाता है, तब इंसान को समझ आता है कि सफलता किसी एक बड़े प्रयास का परिणाम नहीं होती, ये हजारों छोटे सरल रोज के निर्णयों का संचयी प्रभाव है। आपने जो कुछ भी बदला, जो सीखा, जो छोड़ा, जो अपनाया, सब मिलकर आपकी पहचान बन चुका है। ये यात्रा शायद कठिन थी, लेकिन इसने आपको वो व्यक्ति बना दिया है जो अपने भविष्य को पूरी दृढ़ता के साथ नियंत्रित कर सकता है। यही असली जीत है। और अब अगर ये अंतिम हिस्सा आपको पसंद आया हो और आप ऐसी ही शक्तिशाली स्क्रिप्ट, समरी और लंबी कंटेंट चाहते हो तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करके कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।